Susri Dola Sen, 10 minutes. Thank you, Chairman, sir, for giving me chance to speak. And heartiest thanks to... 6:15 you said. After this. And heartiest thanks to our party, All India Trinamool Congress, for giving me opportunity to speak here on the budget. I will try to speak in Bengali too, my mother tongue, along with Hindi and English. 7 members from my party, All India Trinamool Congress, are speaking on the budget in both houses. Thank you, sir, for allocating 20 hours for this budget discussion. Many thanks, sir. While on the subject of allotment of time, may I make a constructive suggestion? Allot 4 hours every week for a short duration discussion on a notice given by the opposition, plus a calling attention notice submitted by the opposition may be taken up every fortnight. We in the opposition want Parliament to run. We want issues affecting the common people to be discussed. क्योंकि opposition का फर्ज बनता people's voice उठाना. That's why I am making this suggestion. Sir, I am not the student of economics. हम अर्थनीति उतनी समझते नहीं. फिर भी 3-4 पॉइंट्स हम पहले ही बोलना चाहती हूँ. एस्टिमेटेड बजट और रिवाइज बजट के अंदर जो फर्क होते हैं रियल एक्सपेंडिचर की, जो बोला जाता है पहले और जो किया जाता है फाइनली, वो कभी एक नहीं होते. ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है. एज अ होल आम जनता की कंजम्पशन बहुत लो लेवल पे है. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा ही रहेगा तो इतना बजट डिक्लेरेशन में फायदा नहीं है. और अगर गवर्नमेंट ठीक से सप्लाई चेन चैनल ना बनाए तो डिमांड चैनल ठीक से नहीं आएगा सामने. जनता की डिमांड अगर नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई का क्या जरूरत. लोगों की हाथों में पैसा नहीं रहने से देश की इकोनॉमिक सिचुएशन चंगा कैसे हो सकता. अभी पिछले 10 साल में यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे वो 303 सीट वाले मोदी है तो मुमकिन है गवर्नमेंट हो, चाहे आज की तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होते हुए मिली जुली शेकिंग शिवरिंग डिपेंडेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट ही हो. सिर्फ हर एक पॉइंट पे 70 साल की बोलते हैं, सिर्फ अर्लियर रेजिम को गाली देते हैं. सर, कभी हमने देखे नहीं कि मोदी बाबू लेड ये ट्रेजरी बेंच पूरा देश की हर एक पॉलिसी को लेकर डिटेल्स सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं. कभी नहीं देखे. लेकिन इतना बड़ा देश में 141 करोड़ पॉपुलेशन में जब 70% आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तब हर एक पॉलिसी को लेकर हमें सिंसियर एंड सीरियस कंसर्न होना चाहिए. वर्ल्ड इनइक्वालिटी का रिसेंट डाटा बता रहा है इंडिया में रिच एंड पुअर का अंदर इकोनॉमी का डिफरेंस पिछले 100 रिकॉर्ड को तोड़ दिया. और फॉर योर इंफॉर्मेशन 40% ऑफ आवर नेशनल एसेट आर लाइंग विथ 1% रिचेस्ट सेक्शन. लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि 21-22 में जीएसटी का हिसाब से टोटल जो 14.83 लाख करोड़ रुपीस मिला है यूनियन गवर्नमेंट को, उसमें 64% मिला देश की सबसे नीचे रहने वाले 50% इंडियन सिटीजन की तरफ से, और ओनली 3% मिला जो रिच है, वित्तवान है, उनकी तरफ से. कितना दुख की बात है सर. Shame on them. India's income inequality is at an all-time high. Any sensible government could have reduced the tax burden on middle class and increased taxes on billionaires, but not this Modi Babu's Mili-Juli government and Nirmala ji's budget. Never ever. So unfortunate. इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी बोले हैं एजुकेशन और हेल्थ स्कीम में ध्यान ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ओनली 2.6% एजुकेशन में और 1.8% हेल्थ सेक्टर में. कैसे हम आगे बढ़ेंगे सर. और रिच एंड पुअर की अंदर इनइक्वालिटी के बारे में और 2 नोबेल लॉरिएट अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय एंड एंथर डुफ्लो ने बोले हैं गरीबों की बैंक अकाउंट में पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से. मोदी बाबू को बोले थे ये बात कोविड के बाद इकोनॉमिक डिजास्टर संभालने के लिए, लेकिन मोदी बाबू सोचे थे नहीं, इससे तो गरीब लोग अलर्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा. लेकिन ममता दी ने देखिए बंगाल में लक्ष्मी भंडार चालू किया, बैंक अकाउंट में पैसा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भेज रहे हैं, क्योंकि असली में गरीब के हाथ में अगर पैसा जाता तो उसका मतलब यही है वो भी बाजार से चीज खरीदेंगे और इससे इकोनॉमी पर ही अच्छा असर पड़ेगा. इकोनॉमिक सर्वे इज द गाइडलाइन ऑफ एनी बजट, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा गया उसका रिफ्लेक्शन भी हमको बजट के अंदर नहीं देखने मिला. सर, आई विल like to focus on 3 kinds of people in my budget speech: children, workers in unorganized sector and farmers.
चिल्ड्रन बचपन में हम सीखते थे स्कूल पे, आज के शिशु आगामी दिनेर भविष्यत, उसका हालत भी बहुत बुरा है सर इस बजट में। 2013-14 में जो 4.64% था उससे भी हाफ हो गया, अभी 2.35%। Top global organizations have reported that India has the world's highest zero food children and second highest zero vaccine children. But the government has refuted these reports. So I'm not going into that. 4 out of 10 children in India live in severe food poverty. Government rejected half the application received under PM Cares for Children orphaned during COVID. India has the second highest burden of deaths among children under the age of 5 years. 35% children under 5 years of age are stunted and 32% are underweight. But in the budget speech, children or their nutrition was not mentioned even once. Mention the name of your oxygen givers who are supporting your government as much as you want. We understand your compulsion, but at least take 1 minute to talk about the children. And our senior citizens too. They are also in deep distress. No single word for the betterment of our senior citizen. You know, sir, old pension scheme যেখানে 10,000 টাকা মাইনে থাকলে 5,000 টাকা পেনশন পাওয়ার স্কোপ ছিল, এখন নিউ ন্যাশনাল পেনশন স্কিমে মাত্র 1,500 টাকা পাওয়া যাচ্ছে। It's not fair, sir. We want the old pension scheme back. Unorganized sector, sir, I am All India President of Trinamool's Trade Union Wing, maybe the only such women president from any party, incidentally. So I know the hardship the laborers and workers are facing every day because I am a learner in this sector, trade union sector, for the last 31 years. 6 out of 10 unskilled casual agricultural workers and 7 out of 10 construction workers did not receive the minimum wage prescribed by law. The real income of agricultural laborer has increased by rupees 3 per annum, while for a construction worker it has increased by rupees 2 per annum. For non-agricultural laborers, the increase has been just rupees 1 per annum. Over 300 people lost their lives due to hazardous cleaning of sewerage and septic tanks in the last 5 years. 1 out of 5 of these deaths took place in Prime Minister's home state of Gujarat. But see Bengal's record. Bengal is the 3rd highest employer in unincorporated non-agricultural sector. Bengal has been the best state in providing female employment, but the union government has not paid Bengal rupees 7,000 crore under MGNREGA and 1,71,000 crore due overall. Unfairly stoppage wages leads to victimization of workers and may push them to the brink of starvation. Federal fiscal terrorism, political vendetta, we condemn. We are thankful to our Honorable Chief Minister that she has paid total due wages to MGNREGA scheme workers from state government only. Farmers and Trinamool Congress are একই বৃন্তে দুটি কুসুম. I belong to a party whose chairperson Mamta Banerjee went on a 26-day hunger strike in support of farmers 18 years ago. I was there with her personally for those 26 days. So we have always stood by farmers. But what is the state of farmers under this government? Food grain production has fallen by 20 million tons in 23-24 compared to previous year. The average nominal daily wage of agricultural laborers increased by only rupees 22. Members before me have spoken about the high food inflation. Think about the farmers who produce that food. हमारे अन्नदाता को बारे में सोचिए. They have to pay 12% GST for water pumps. No MSP yet. No MSP yet. 30 farmers commit suicide every day. PM promised to double farmers' income by 2022. Failed. Learn from Bengal, sir. We have not doubled, but we have tripled farmers' income. Sir, সবাই জানেন স্যার, রেল থেকে বেল সেল থেকে বিএসএনএল কে ডিসইনভেস্টমেন্ট করা হয়েছে। প্রফিটেবল পিএসইউ কেও কর্পোরেটাইজ করা হচ্ছে 74% in defense sector, 100% FDI in coal sector. General insurance, LIC, ব্যাংক সবাইকে রুগ্ন করা হচ্ছে। আর নতুন চাকরি 10 বছরে 20 কেটে যেহেতু 20 লাখ 20 হাজারও হয়নি, তাই এবারের বাজেটে কোনো চাকরি নয়, শুধু অ্যাপ্রেন্টিসশিপ। লজ্জা লজ্জা। বিহারে আসামে ফ্লাড হয়, বাংলায় হয় না। সিকিমে ল্যান্ডস্লাইড হয়, বাংলায় হয় না। উড়িষ্যায় সি বিচ আছে, বাংলায় নেই। বিহারে মন্দির আছে, টুরিস্ট স্পট আছে, বাংলায় নেই। আমরা আমার প্রতিবেশী রাজ্যের জন্য গর্বিত, কিন্তু এই জনবিরোধী, অপোজিশন স্টেট বিরোধী, ফেডারালিজম বিরোধী, বাংলা বিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কলোনিতে উপনিবেশে বাস করি না।
আমরা চাই ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, জনসাধারণের বাজেট। থ্যাংক ইউ চেয়ারম্যান।